यहाँ पर जो है पाराबोला का कुछ एग्जाम्पल्स है जो स्टैंडर्ड फॉर्म का है। उस एग्जाम्पल्स को समझिए। क्या एग्जाम्पल है, यानी क्वेश्चन क्या है? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पाराबोला। यहाँ जो है दो पाराबोला गिवन है, दोनों का अलग अलग ये सबको समझना है, पॉइंट सबको। वर्टेक्स नहीं लिखा गया है, इसलिए जो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स जो होता है वह 0 0 होता है, यानी आप कह सकते हो क्या वह ओरिजिन होता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना है। यहाँ जो है y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। आप कंपेयर करो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ आप लोग देख रहे हो 4a के जगह पर 8 है, तो आप 4a के जगह पर 8 लिख दीजिए। a का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फोकस का नियामक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इक्वल टू a0 होता है, जो समझाया गया है। केवल a का वैल्यू कितना है, जो भी है उसको रिप्लेस कर दीजिए। a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 0 रिप्लेस कर दिया गया। ये क्या आ गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, नाभि का नियामक। नेक्स्ट सवाल क्या है? द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण निकालना है। तो डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण के लिए यहाँ आप लोग देखिए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशंस होता है, x इज इक्वल टू माइनस a या x प्लस a इक्वल टू 0। a का वैल्यू जो यहाँ पर है 2 गिवन है, उस वैल्यू को यहाँ आप लिख दीजिए। यही इक्वेशन मिल गया डायरेक्ट्रिक्स का। लेटस रेक्टम का भी यहाँ इक्वेशन होगा, x इक्वल टू a अर्थात x इजकल टू 2 या x माइनस 2 इजकल टू 0, जो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट जो है द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई इक्वल टू 4a मॉड। मॉड इसलिए लगाया गया है, अगर a का वैल्यू निगेटिव आएगा तो फिर वह निगेटिव रिजल्ट देगा, लेकिन नाभि लंब की लंबाई, लंबाई जो होता है डिस्टेंस होता है, इसीलिए निगेटिव नहीं होता है, तो मॉड लगाया गया है। यहाँ पर केवल a का वैल्यू क्या है? 2 है। 4 2 जा कितना होगा? 8 यूनिट्स लंबाई है, तो इसका कुछ ना कुछ इकाई जरूर होगा, इसलिए वहाँ यूनिट्स लिखा गया है। अब हो सकता है मीटर हो, सेंटीमीटर हो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सभी पार्ट को मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x। जब भी कंपेयर होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से ही कंपेयर होगा, क्योंकि कंपेयर जब भी होता है तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म से ही होता है। तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ 4a, देखिए 4a के प्लेस पर यहाँ पर क्या वैल्यू है, -12 है, तो 4a इक्वल टू -12, a का वैल्यू कितना होगा, -3 होगा। तो अब हमको फाइंड करना है फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस जो होता है a0, a का वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो -3 को यहाँ पर आप लोग रिप्लेस कर दें, -3 0। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हिंदी में नियता का समीकरण हम लोग कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + a = 0। अब आप कहोगे जो आपने प्लस लिया x + a = 0, तो केवल जो a का वैल्यू होगा साइन सहित यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, तो यह होगा x a का वैल्यू -3 है, तो यहाँ -3 लिखा गया है, अर्थात x - 3 = 0 है। लेकिन इस फॉर्म का जो है फार्मूला चेंज होता है। इसमें जो होता है x = -a लेटस रेक्टम का इक्वेशन होता है, और x a जो होता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो उस फार्मूला पर ही हम बैठाएं। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म में a का जो वैल्यू होगा साइन सहित वहां पर पुट कर देते हैं, तो उससे भी सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म का रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें x या y का जो कोफिशिएंट होता है वही होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी नाभि लंब की लंबाई। अगर निगेटिव होगा तो उस माइनस को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू -12x है, तो माइनस हटाकर x का गुणांक जो है वह क्या है, 12 है। तो वही 12 जो होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू mod 4a। a का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, mod 4 × -3 अर्थात 12 यूनिट्स। तो ये जो दो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म के सहारे से आप लोगों को समझा दिया गया है। अब जो है हम नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर दे रहे हैं।